हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। चिरक मेडिकल में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस करा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे वो वर्किंग करते हैं। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं डायग्राम के साथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो इसमें मैंने डायग्राम दिया हुआ है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्या होता है बच्चों, आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये। ठीक है, ये क्या है, आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। कैसे कैसे आपका स्पर्म बन रहा है, कैसे कैसे वो बाहर निकल रहा है, उसमें कौन कौन से आपके जो ग्लैंड्स होती है, ऑर्गन्स होते हैं, क्या क्या मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। देखो, स्टार्टिंग से करते हैं। ये जो हमारा यहाँ पे होता है, ये आपको पेनिस दिखाई दे रहा होगा। ये जो रेड वाला है ये आपको पूरा क्या है, आपका ये पेनिस होता है बच्चों मेल का। ये क्या होता है आपका ग्लैंड्स, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स पेनिस बोलते हैं। ये वाला जो पोर्शन होता है आगे का, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड पेनिस बोलते हैं। और उसके थोड़ा जस्ट पीछे ही वहाँ पर क्या होता है, आपका यूरिथ्रा होता है। ठीक है, और आपको पता है कि जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस क्या होते हैं, वो दो होते हैं हमारे। ठीक है, मेल के अंदर टेस्टिस कितने होते हैं, दो होते हैं। एक लेफ़्ट साइड में, एक राइट साइड में। ठीक है, एक यहाँ पे और एक आपका यहाँ पे। अब टेस्टिस की जो हेल्प करती है, जो कवरिंग होती है, जो उसकी कौन करता है, वो एपिडाइडमिस करती है। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा बल्ब होता है। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या होता है, इसको बल्ब बोलते हैं। और ये क्या होती है, हमारी डक्टस डिफरेंस है। ये क्या है, हमारी डक्टस डिफरेंस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं। इसको हम वास डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं। और ये यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, इसको हम बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये क्या होती है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉपरिस ग्लैंड भी बोलते हैं, कॉपरिस ग्लैंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट, अब दूसरी साइड में बात करते हैं। देखो, आपका जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस कहाँ पे बनता है बच्चों, आपके स्पर्म में बनता है। सॉरी, स्पर्म आपका कहाँ पे बनता है, आपके टेस्टिस के अंदर बनता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और टेस्टिस के अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं। लगभग 200 से 250 या 300 की नॉर्मल होते हैं वो। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पर्म। नेक्स्ट है हमारा, ये क्या होता है, आपका स्पर्म प्रोड्यूसिंग ट्यूब होती है। यहाँ पर क्या होती है, स्पर्म प्रोड्यूसिंग ट्यूब होती है, जो क्या कर रही है, वहाँ से स्पर्म को बना के निकाल रही है। यहाँ पर क्या होते हैं, ये लोब्यूल्स होते हैं। मैंने अभी बताया आपको लोब्यूल्स इस प्रकार के, ये इस प्रकार के होते हैं, आगे बताऊँगा मैं अभी। ठीक है, ये क्या होते हैं, यहाँ पे लोब्यूल्स होते हैं। और ये क्या होती है, आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। ठीक है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, एक एज ए गेट का भी काम करती है, मतलब रोकने का भी काम करती है, वो आगे बताऊँगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, सेमिनल वेसिकल्स होते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपका यूरेटर होता है और ये आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है। चलो, आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको एक बार देख लेना आप। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे जो आपका स्पर्म होता है, उसका जो जीवन काल होता है, स्पर्म का जो जीवन काल होता है, वो लगभग कितना होता है बच्चों, 20 मिनट होता है। ठीक है, 20 मिनट के बाद वो क्या हो जाता है, मर जाता है। उसको कौन, लाइसोसोम खा जाता है। ठीक है, और लगभग कितना बनता है, 7 ml बनता है। ठीक है, कितना बनता है, लगभग 7 ml बनता है। और जो आपका टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेस्टिस का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, वो बॉडी से वो कितना होता है, लगभग 25 से लेके और 30 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है। और हमारी जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है बच्चों, 37 डिग्री। ठीक है, या फिर 98 फ़ारेनहाइट। ये हमारा क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर होता है। अब हम बात करें टेस्टिस की। ठीक है, तो टेस्टिस देखो, ये आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ हल्का सा। ये आपके क्या होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होती है, ये आपकी वास होती है। इनको हम क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, वास डिफरेंस बोलते हैं। ये आपका होता है पेनिस, ये आपका पेनिस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो, यहाँ पे आपकी किडनी होगी। ठीक है, ये आपको किडनी दिखाई दे रही है। ठीक है, चलो, ये आपकी किडनी दिखाई दे रही है। अब जैसे ही यहाँ से यूरिन आता है, ठीक है, तो यूरिन आ रहा है यहाँ से। अब यूरिन इधर से आ रहा है, और आपका जो टेस्टिस है, ये आपके टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर क्या बन रहा है, हमारा स्पर्म बन रहा है। ठीक है, टेस्टिस क्या कर रहे हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन कर रहे हैं, स्पर्म बना रहे हैं।
अब स्पर्म इधर से जा रहा है और आपका यूरिन इधर से आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ग्लैंड होती है, यहाँ पे क्या होती है, ग्लैंड होती है, जो क्या करती है, एक रुकावट का काम करती है। अब जैसे इधर से पेशाब आ रहा है तो इधर से स्पर्म नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है बच्चों, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, ये रोकने का काम करती है, ठीक है, यूरिन को और आपका जो टेस्टिस होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे जो मेल कैंडिडेट होते हैं वो क्या कर लेते हैं, ज़्यादा मास्टरबेशन कर लेते हैं। अब ज़्यादा मास्टरबेशन करने की वजह से, ठीक है, तो उनका क्या हो जाता है, आपका ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो वीक हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका नाइट में मेंटली डिसऑर्डर की वजह से वो आपका नाइट में भी स्पर्म निकल सकता है, ठीक है। ये चीज़ होती है अगर आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। कभी कभी क्या होती है, ओवर सेक्सुअल एक्टिविटी या आपने मास्टरबेशन करने की, उससे आपको क्या हो जाएगा, आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, जिससे आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब एक बात करते हैं हम प्यूबर्टी की। प्यूबर्टी क्या होता है, तो जो प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी क्या होती है, इसमें क्या होता है, जो आपका बॉयज होता है और आपकी जो गर्ल होती है, ठीक है, लड़का और लड़की, ठीक है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो आपका जो लड़का और लड़की होते हैं उसमें लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। लक्षण क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, दो प्रकार के लक्षण होते हैं। प्राइमरी होता है बच्चों आपका, प्राइमरी और आपका सेकेंडरी, ठीक है। दो प्रकार के लक्षण होते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी। अब प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी लक्षण में क्या होता है, लगभग जो बच्चा होता है मेल कैंडिडेट, लगभग 12 साल से लेके उसका जो टेस्टिस होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए वो क्या होता है, लड़कियों की ओर आकर्षित होना स्टार्ट हो जाता है। चलो, उसमें क्या होता है, अब जो सेकेंडरी आता है, सेकेंडरी में क्या होता है, उसमें जो लड़के की जो लैंग्वेज होती है, आवाज़ भारी हो जाती है, ठीक है, और उसको दाढ़ी मूँछें निकलने लगती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, सेकेंडरी होता है। फीमेल के अंदर क्या होता है, फीमेल के अंदर भी उसके जो ब्रेस्ट होंगे, फीमेल के ब्रेस्ट का जो बनने की प्रक्रिया है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, और आपका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो वो कंडीशन कौन सी होती है, प्यूबर्टी कंडीशन होती है, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको, यहाँ पे जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये अगर वीकनेस होगी तो इससे आपको क्या हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। मेल कैंडिडेट में सबसे ज़्यादा जो संभावना होती है वो किसकी होती है बच्चों, प्रोस्टेट कैंसर की होने की, ठीक है। और जो आपकी फीमेल कैटेगरी होती है, जो आपकी फीमेल कैटेगरी होती है, उसमें क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि वो आजकल की जो महिलाएं होती है वो बच्चों को दूध नहीं पिला पा रही है। उससे क्या होता है, जो वहाँ पर मेमोरी ग्लैंड होती है ब्रेस्ट के अंदर, वो क्या हो जाएगी, वीक पड़ जाएगी। तो उसको बहुत ज़्यादा संभावना होती है जो आपकी फीमेल होती है ब्रेस्ट कैंसर होने की, ठीक है। यहाँ पर आपको एक उसमें जैसे डॉक्टर क्या करते हैं, कभी कभी अगर आपका ये क्या होती है, मैंने अभी बताया वास्ट डिफरेंस होती है, ठीक है। ये क्या होती है, वास्ट डिफरेंस होती है जो टेस्टिस से स्पर्म को लेके जाएगी, ठीक है। और जो पेनिस होता है आपका बच्चों, पेनिस क्या करता है, पेनिस का सिर्फ काम इतना ही होता है कि वो वेजाइना तक आपका स्पर्म को छोड़ने का काम करता है, ठीक है, और स्पर्म को बाहर निकालने का काम करता है, और उसका कोई काम नहीं होता। अब बात करते हैं हम किसकी, वास्ट डिफरेंस की। यहाँ पर जो वास्ट डिफरेंस होती है आपकी, वास्ट डिफरेंस क्या करती है, स्पर्म को लेके जा रही है, ठीक है, स्पर्म को लेके जा रही है, क्योंकि स्पर्म कहाँ बन रहा है, हमारा टेस्टिस के अंदर बन रहा है। अब यदि हम वास्ट डिफरेंस को ही काट दें, अगर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इनको ही काट दिया, ठीक है, तो क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, जो मेल कैंडिडेट होता है, मेल कैंडिडेट का जो स्पर्म है वो बनेगा और वो लड़कियों की ओर आकर्षित भी होगा, ठीक है। लेकिन उस कंडीशन में वो जो फीमेल होती है उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, जो आपकी ये होती है इसको काट देता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, वास्कोटोमी, ये आपको याद रख लेना है बच्चों। जो आपकी मेल की होती है नसबंदी, उसको क्या बोलते हैं, वेस्कोटोमी बोलते हैं। और जो आपकी फीमेल की होती है उसको क्या बोलते हैं, टुबैकोटोमी, उसको क्या बोलते हैं, टुबैकोटोमी बोलते हैं। जो फीमेल की नसबंदी होती है उसको क्या बोलते हैं, टुबैकोटोमी, और जो मेल की होती है उसको क्या बोलते हैं, वेस्कोटोमी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने क्या कर दिया, जो अगर हम एक टेस्टिस भी निकाल दें फीमेल का, मेल का, अगर हम इसका क्या कर दें, एक टेस्टिस निकाल दे, तो तब भी वो क्या करेगा, तब भी वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है। लेकिन क्या होगा, स्पर्म बहुत ही कम मात्रा में बनेगा। जो आपका स्पर्म बन रहा है प्रॉपर वे में, वो बहुत ही कम मात्रा में बनेगा, ठीक है।
अगर हम दोनों को निकाल दें, ठीक है, तो दोनों निकल गए तो फिर वो कोई काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलो इतना समझ में आया आपको, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके थोड़े फंक्शनिंग के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक बीमारी हो सकती है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल नाम की बीमारी भी हो सकती है, जो कि क्या होती है, डॉक्टर द्वारा ठीक हो सकती है, ठीक है बच्चों, इतना हो गया। चलो अब मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके हमारे ये है फंक्शन है, ठीक है। तो मैंने अभी ऊपर बताया कि दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, प्राइमरी सेक्स हार्मोन, ठीक है, और सेकंड, ये तो कौन से ऑर्गन होते हैं हमारे, प्राइमरी होते हैं और सेकेंडरी। अब प्राइमरी सेक्स हार्मोन जो होते हैं कौन कौन से होते हैं हमारे, टेस्टिस होता है और आपका हार्मोन होते हैं, ठीक है। अब जो सेकेंडरी ऑर्गन होते हैं, सेकेंडरी ऑर्गन जैसे मैंने बताया अभी कि जो प्यूबर्टी वाली कंडीशन होती है 12 से 13 साल, और जो फीमेल के अंदर होती है 13 से 14 साल, उनके अंदर मैंसुरेशन स्टार्ट हो जाता है, इनके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब वो तो क्या है, प्यूबर्टी कंडीशन है, लेकिन जैसे ही उसकी आवाज़ भारी होना स्टार्ट हुई, दाढ़ी मूछें आना स्टार्ट हुई, तो उसको हम कौन सी कैटेगरी में देखेंगे, उसको सेकेंडरी ऑर्गन बोलेंगे, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से होता है, हमारा एसेसरी डक्ट होता है और आपका एसेसरी ग्लैंड होती है, एक्सटर्नल जेंटेलिया होता है, ठीक है बच्चों। चलो अब एसेसरी डक्ट कौन कौन से होते हैं, तो इसमें फर्स्ट है हमारा स्मॉल डक्ट होते हैं, वासो एफ्रेंशिया होता है, इपीडाइडमिस होती है जो टेस्टिस की कवरिंग का काम बचाने काम करती है, वास डिफरेंस होती है जो स्पर्म को लेके जाती है, इजैकुलेटरी डक्ट होता है जो बाहर निकाल देता है स्पर्म को। एसेसरी ग्लैंड में आती है हमारी सेमिनल वेसिकल्स आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड आती है और काउपर्स ग्लैंड आती है, जिसको हम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, अभी मैंने ऊपर बता दिया है। एक्सटर्नल जेंटिलिया, एक्सटर्नल मतलब बाहर, बाहर कौन क्या होता है हमारा, पेनिस होता है। चलो इतना हो गया। अब देखते हैं हम टेस्टिस के बारे में बात करते हैं। तो टेस्टिस क्या होता है, जनरली हमारा सेक्स ऑर्गन होता है बच्चों। टेस्टिस क्या होता है, हमारा सेक्स ऑर्गन होता है। इसका शेप क्या होता है, शेप क्या होता है इसका, ओवल शेप होता है, अंडाकार शेप होता है। और अगर हम इसको इंटरनली देखें, इंटरनली अगर हम इसको चेक करते हैं, देखते हैं, तो इसका कलर कैसा होता है, पिंक कलर का होता है। साइज़ कितना होता है इसका, लगभग हमारा जो टेस्टिस होता है, लेंथ लंबाई कितनी होती है, लगभग 5 सेंटीमीटर होती है, और आपकी जो वाइड मतलब चौड़ाई कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर होती है। वेट कितना होता है आपका जो टेस्टिस होता है, तो वेट कितना होता है बच्चों उसका, 15 से 19 ग्राम, 15 से 19 ग्राम वेट होता है। ये पिछली बार फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसको आप देख लेना एक बार, अच्छे से नोट कर लेना। अब इसकी लोकेशन देखते हैं, लोकेशन कहाँ होता है। तो लोकेशन ये क्या होता है आपका, सेक्रोटम होता है जो पोच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोच लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये क्या करता है, किस चीज़ को मेंटेन करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है जो आपका टेस्टिस होता है उसके। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब जो आपका टेम्परेचर होता है उसको कौन मेंटेन कर रहा है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर टेस्टिस बनाए हुए हैं, ये आपके 2 टेस्टिस हो गए, ठीक है। तो टेस्टिस के ऊपर का, टेस्टिस की एक मसल्स होती है डार्टोस, डार्टोस मसल्स होती है बच्चों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपका एम्स का एग्ज़ाम था उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो कौन सी मसल्स होती है जो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है हमारे टेस्टिस को, डार्टोस मसल होती है। कौन सी मसल होती है बच्चों, डार्टोस मसल होती है, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना। अब इसकी फॉर्मेशन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो मेल के अंदर होता है, मेल के अंदर कौन से हार्मोन होते हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा जो हमारे डॉगी होते हैं, डॉग होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। इसलिए वो क्या होता है, बुदबुदार भी होता है। हालांकि जो मेल कैंडिडेट होते हैं, मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है लेकिन वो ज़्यादा बुदबुदार नहीं होता, ठीक है, ज़्यादा सुगंधित नहीं होता, ठीक है। तो और जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर कौन कौन से होते हैं बच्चों, फीमेल के अंदर होता है हमारे एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन और आपका प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। लेकिन इनमें कुछ मात्रा में आपका टेस्टोस्टेरोन भी पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, आपने देखा होगा कुछ लड़कियां क्या होती है जिनके हल्की हल्की सी दाढ़ी मुझसे निकल जाती है, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। इतना हो गया। चलो अब ये देखो, मैंने एक आपका जो टेस्टिस है उसका डायग्राम बनाया हुआ है। टेस्टिस का अंदर का पोर्शन है ये, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, अभी जो ऊपर बात करी थी हमने,
जो लोब्यूल्स होते हैं लगभग वो क्या होते हैं 250 इन ईच टेस्टिस, मतलब आपके 2 टेस्टिस होते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक टेस्टिस के अंदर जो लोब्यूल्स होते हैं उसमें 250 से 250 बनते हैं, ठीक है। 250 लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे डायग्राम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम। यहाँ पे जो आपका बीच का पोर्शन होता है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन बोलते हैं। और जो ये आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये 4 बना रखी है मैंने, ये आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। ये दिखाई दे रही होगी बच्चों आपको। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल बोलते हैं या फिर नर्व सेल्स होती है। ये क्या होती है, सर्टोली सेल होती है और आपकी नर्व सेल्स होती है। ये क्या है आपका कुबोडियल इपिथेलियल, ठीक है। ये क्या होता है आपका कुबोडियल इपिथेलियल सेल होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मदर सेल भी बोलते हैं। ये आपका क्यूब टाइप की दिखाई दे रही होगी, ठीक है। ये यहाँ इस प्रकार की होती है, ठीक है बच्चों, इस प्रकार की होती है क्यूब टाइप की, ठीक है। इसको मदर सेल भी बोलते हैं, जहाँ पे आपका क्या होती है, स्पर्म की सेल बनती है। ये आपका स्पर्म हो गया, यहाँ बना लेते हैं, ये आपका स्पर्म हो गया, ठीक है। इसके ये क्या होती है, टेल होती है, ठीक है। ये इसका स्पर्म का हेड होता है, ठीक है। इसके अंदर जो इसकी टेल होती है उसमें क्या होता है बच्चों, क्रोमोसोम्स होता है, उसकी वजह से ही वो आगे की ओर मूव करता है, आगे की ओर तैरता है। चलो इतना हो गया। अब बात करते हैं यहाँ ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होती है, ये आपकी जो बाहर वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपकी ये कौन सी सेल होती है, लेडीज सेल होती है। ये कौन सी सेल होती है, लेडीज सेल होती है, ठीक है। जो क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम करती है। अब इसका और इस वाली का जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। इतना समझ में आया बच्चों आपको। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट क्या होते हैं, तो एसेसरी डक्ट क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल डक्ट होते हैं, मतलब छोटे डक्ट होते हैं, ठीक है। और इनको हम क्या बोलते हैं, रेट टेस्टिस भी बोलते हैं, रेट टेस्टिस भी बोलते हैं। रेट टेस्टिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो डक्ट होते हैं ना हमारे, उनका क्या होता है बच्चों, ये नेटवर्क होता है, ठीक है। रेट टेस्टिस क्या होते हैं, नेटवर्क ऑफ डक्ट, ठीक है। वास इफ्रेंसिया, वास इफ्रेंसिया क्या होता है, इसके द्वारा ही आपका स्पर्म बाहर निकलता है, ठीक है। मैंने अभी ऊपर बताया वास, ठीक है। इसके द्वारा ही क्या होता है, हमारा स्पर्म आउट होता है। इपिडाइडमिस, इपिडाइडमिस क्या होती है बच्चों, इपिडाइडमिस होती है आपकी टेम्पोररी स्टोर, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका स्पर्म जैसे यहाँ पे ये आपके टेस्टिस है, ठीक है, ये टेस्टिस है आपके, ठीक है। और जैसे ही आपका स्पर्म निकल के चला, ठीक है, तो वहाँ पे जो आपकी इपिडाइडमिस होती है उसमें क्या होता है, आपका 1 वीक तक लगभग जो स्पर्म होता है वो स्टोर होके रहता है, ठीक है। वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस, उसके बाद आपका ये वास्ट डिफरेंस आता है, ये यहाँ दिखाई दे रहा होगा, मैंने ऊपर बता दिया वास्ट डिफरेंस। और ये क्या होता है, आपका इजैकुलेटरी डक्ट होता है, ठीक है, और आपका यूरिथ्रा होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या होता है आपका एम्पुला, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको नोट कर लेना आप अच्छे से। एम्पुला, एम्पुला क्या होता है, उसमें आपका परमानेंट स्टोर होता है, जो आपका स्पर्म होता है, जो आपका स्पर्म होता है एम्पुला के अंदर परमानेंट स्टोर होता है, ठीक है बच्चों। इतना हो गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी जो ग्लैंड होती है वो क्या करती है, तो इसमें फर्स्ट है हमारी सेमिनल वेसिकल्स। अब जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, मतलब सीमन, जो सीमन बोलते हैं ना बच्चों, सीमन, सीमन और आपका जो स्पर्म बनता है तो उसको हम क्या बोलते, स्पर्म होता है, सीमन और स्पर्म, उसको हम क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल्स बोलते हैं। लगभग ये क्या करता है, हमें 60 से 70% फ्लूइड ये देता है हमें, सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। अब ये सिक्रीशन किस किस चीज़ का करता है, तो सिक्रीशन ये किस किस चीज़ का करता है, फ्रक्टोज का सिक्रीशन करता है, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है आपके स्पर्म को, आइनोस्टियोल, स्टिटोल, ठीक। और तीसरी चीज़ हमारा क्या है, क्लोटिंग प्रोटीन। क्लोटिंग प्रोटीन भी इसके अंदर होती है, ये क्या करती है, क्लोट करने का भी काम करती है, ठीक है बच्चों। अब क्लोट मतलब थक्का बनाती है स्पर्म का, जैसे आप फीमेल के अंदर स्पर्म इजैकुलेट होगा तो वहाँ पे वो क्या करेगा, क्लोट कर जाएगा अंडे के अंदर, ठीक है बच्चों। इतना हो गया। अब दूसरी होती है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर क्या होता है, हमारा लगभग 20 से 30% होता है। और सिक्रीशन ये किस चीज़ का करती है, क्या निकालती है, कैल्शियम निकालती है, एंजाइम का एंजाइम सिक्रीशन करती है। कौन कौन से एंजाइम, जो आपका फिब्रिनोलाइसिन होता है। फिब्रिनोलाइसिन क्या करता है, क्लोट को तोड़ता है, ये क्लोटिंग प्रोटीन होती है तो क्लोट बनाती है।
और जो एंजाइम सिक्रीशन होता है कौन सा, आपका फ्यूरिनोलाइसिन, ये क्लोट को तोड़ता है। और ये क्या होता है, आपका एल्केलाइन नेचर प्रोवाइड करता है। एल्केलाइन नेचर प्रोवाइड करता है, क्यों करता है, क्योंकि जो वेजाइना होती है, वेजाइना का क्या होता है, पीएच एसिडिक होता है। ठीक है, तो अगर ज़्यादा एसिडिक होगा तो वो क्या करेगी, स्पर्म को वहीं मर जाएगा आपका स्पर्म। ठीक है, तो ये एल्केलाइन नेचर प्रोवाइड करती है हमारी कौन, प्रोस्टेट ग्लैंड। इतना हो गया। तीसरी चीज़ क्या होती है हमारी, काउपरस ग्लैंड। काउपरस, इसको बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है। ऊपर डायग्राम में देख लेना आप एक बार जाके, मैंने ऊपर बताया है। ये क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है, पी शेप के होती है, मटर के का आकार की। और आपका जो ये क्या करती है, सिक्रीशन लुब्रिकेशन, मतलब जो चिकनाई का क्या करती है ये बच्चों, सिक्रीशन करती है। जो चिकनाई होती है ना आपका जो स्पर्म होता है उसके अंदर। चलो अब ये नोट कर लेते हैं, ये नोट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है आपका पर इजैकुलेशन। पर इजैकुलेशन, अगर आप पर इजैकुलेशन कर रहे हो तो लगभग कितना स्पर्म निकलता है एक बार में, 2 से 3 ml निकलता है। और स्पर्म के निकलने की जो स्पीड होगी बच्चों, वो कितनी होगी, लगभग 96.4 किलोमीटर प्रति हार्स। ठीक है, तो स्पर्म कितनी स्पीड से निकलता है, 96.4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकलता है। पर इजैकुलेशन में कितना ml निकलता है, 2 से 3 ml। मान लिया आपका बोतल का जो ढक्कन होता है हल्का सा, उसमें ढक्कन ले लेते हैं, तो ढक्कन कितना होता है, लगभग 2 से 3 ml या 4 ml। तो इतना आपका पर इजैकुलेशन में निकलेगा। अब इसमें 2 से 3 ml में क्या होता है, 200 से 300 ml पर इजैकुलेशन स्पर्म होते हैं। अब दूसरी चीज़, 20 मिलियन से अगर कम होगा, अगर आपका 20 मिलियन से, यहाँ पे मैंने अभी ऊपर क्या बताया, 200 से 300 मिलियन पर इजैकुलेशन। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमारा क्या है, यहाँ पे ये 20 मिलियन से कम होगा। अगर 20 मिलियन से कम होगा तो उसके अंदर कौन सी बीमारी है, मेल के अंदर ओलिगोस्पर्मिया, उसको क्या बोलते हैं। अगर 20 मिलियन से कम स्पर्म निकल रहा है तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसको ओलिगोस्पर्मिया हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में मेल क्या होता है, मेल फर्टिलाइजेशन का काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मेल के अंदर कमी होती है वो, ठीक है, कि बच्चा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो मेल के अंदर कमी होती है, उसको ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। अब दूसरी चीज़, 200 मिलियन में से अगर लगभग 60% फर्टाइल होता है और लगभग 40% क्या होता है, मोटाइल, मतलब गति करने का काम कराता है। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका चैनल है चिरक मेडिकल क्लासेस बाय धीरज कटारिया सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।